इडली और डोसा का बैटर बेचकर एक गांव के लड़के ने 3,000 करोड़ का बिजनेस बना दिया। ये वही लड़का है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि आज उनको 3 वक्त का खाना मिलेगा या नहीं ये कहना भी मुश्किल था। कहानी की शुरुआत होती है पीसी मुस्तफा के जन्म से, जो कि केरला में हुई थी, जहाँ पर पिता अदरक की खेती करते थे और दिन का मुश्किल से 10 रुपए कमाते थे, जिससे उनको अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने 4 बच्चों का पेट भरना होता था। कई बार हालत इतनी खराब हो जाती थी कि उनको दिन का एक वक्त का खाना मिलता तक नहीं था। From earning 10 rupees a day as a child, which he saved to start a profitable toffee selling business. इसलिए ना पीसी मुस्तफा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि वो अच्छा पढ़े लिखे और फ्यूचर में अच्छी जॉब लेकर घर को चलाएं। लेकिन ऐसा होना भी ना नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि पीसी मुस्तफा पढ़ाई में काफी कमजोर थे। इसलिए ना जब वो 6वीं कक्षा में फेल हो जाते हैं तो उनके पिता उनको स्कूल से हटाकर अपने साथ खेतों में लेकर जाने लगे। ये सब कुछ होते हुए देख उनकी मैथ्स की टीचर जानती थी कि पीसी मुस्तफा एक अच्छे स्टूडेंट है, उनको जस्ट हेल्प की जरूरत है। इसलिए वो उनके पिता को कन्विंस करती हैं कि वो खुद उसको पढ़ाएंगी और एक ब्राइटर स्टूडेंट बनाकर दिखाएंगी। जैसा सोचा वैसा ही हुआ। पीसी मुस्तफा ने ना तो सिर्फ 7th और 10th में पूरी क्लास में टॉप किया, लेकिन आगे की कहानी उनको एक नए मोड़ पे लेके जाती है। जब वो 10 साल के थे और जब भी गर्मी की छुट्टियां होती, उस समय ना अपने अंकल से कुछ पैसे उधारी लेकर अपने गांव से नदी पार करके 14 किलोमीटर दूर कलपट्टा जाते और वहां से ना होलसेल प्राइस में चॉकलेट और कैंडीज खरीद कर वापस घर आकर वहां पर ना अपने पिता से टेबल लेकर उस पर साड़ी बिछाकर एक स्टोर बनाते और वहां से चॉकलेट और कैंडीज बेचते थे। कभी कभी माँ शिकंजवी, नींबू पानी और लस्सी भी देती थी, जिसको भी बेचते थे। ऐसा करते करते उन्होंने कुछ ही दिनों में ना 150 रुपए कमा ले, जिससे ना तो सिर्फ अंकल की उधारी वापस कर दी बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमा लिया, जो उनके लिए पहला स्टार्टअप था, या फिर उनकी भाषा में कहें उनके लिए सर्वाइवल था। फिर जब भी संडे या फिर स्कूल से छुट्टी आती तो या तो उस समय अपने पिता के साथ खेतों में काम करते या फिर अपनी माँ और बहन के साथ दूर जंगलों में जाकर लकड़ियों को इकट्ठा करते, उनको बेचते और घर का गुजारा करते थे। लेकिन अब कहानी में आता है नया ट्विस्ट। पीसी मुस्तफा जी ने अपनी हर दिन की मेहनत से जितने भी पैसे इकट्ठे किए थे, उनसे ना वो अपनी जिंदगी का पहला एसेट खरीदते हैं, बकरी। फिर उनके दूध को बेच बेच कर 2-3 बकरियां और खरीद लेते हैं। और यहीं पर आता है हमारा पहला बिजनेस लेसन कि एंटरप्रेन्योर हमेशा वही होता है जो कि हमेशा एक्सपेंशन के बारे में सोचे, लेकिन नंबर्स में नहीं बल्कि वैल्यू सिस्टम को बढ़ाने में। जैसे कि इस केस में पीसी मुस्तफा जी ने उन बकरियों को बेचकर एक गाय खरीदी, जिससे ना उनको और उनके परिवार को 3 वक्त का खाना आराम से मिलने लगा और उनकी मंथली इनकम 1500 से 2000 रुपए हो जाती है। अब 1500 से 1 लाख का सफर शुरू होने वाला था। देखो, पहले तो पढ़ाई में बेशक कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उनकी मैथ्स की टीचर के लगन ने उनके अंदर ऐसी रुचि डाली कि उन्होंने ना इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में 63rd रैंक लेकर NIT में एडमिशन करवाई। फिर IT कंपनी में उनको जॉब मिल जाती है, जहां पर उनकी मंथली सैलरी 7000 रुपए थी, जो कि बाद में 14000 रुपए हो जाती है। उस समय ना उनके पिता को लगता था कि ये इनकम उनकी एनुअल सैलरी है, क्योंकि उनके परिवार की सारी इनकम को भी अगर हम जोड़ ले इतनी रकम नहीं बनती थी। अब आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट, क्योंकि पीसी मुस्तफा ना पहले बेंगलुरु से आयरलैंड शिफ्ट हो जाते हैं। आयरलैंड से फिर सऊदी अरेबिया के सिटी बैंक में उनको अच्छी खासी जॉब मिल जाती, जहाँ पर उनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए थी, जिसकी वजह से परिवार में खुशियां छा जाती हैं। वो अपनी दोनों बहनों को अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाते हैं, अच्छा घर गाड़ी मिल जाती है। पर ये खुशियां कुछ ही समय के लिए थी, क्योंकि उनसे जॉब छूट जाती है। 2003 में पीसी मुस्तफा अपनी जॉब छोड़कर भारत वापस आते हैं, जब उनके पास 1.5 मिलियन रुपीस थे और अपने पिता से विनती करते हैं कि वो ना मास्टर डिग्री करना चाहते। ये सुनकर उनके पिता काफी गुस्सा थे, काफी नाराज थे कि उनके पास इतनी अच्छी खासी जॉब है, फिर वो छोड़कर वापस क्यों आए। लेकिन पीसी मुस्तफा के मन में कुछ बड़ा ही चल रहा था। तभी उन्होंने ना अपने कजन अब्दुल को एक सुपरमार्केट चेन चलाते हुए देखा, जहां पर ना वो हर रोज इडली डोसा का बैटर बेच रहा था, पर लोगों को उसकी क्वालिटी और हाइजीन की वजह से वो खरीदते नहीं थे, पर लोगों को खरीदना बेशक पसंद था। नाउ देयर इज अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि पीसी मुस्तफा ने देखा कि ये कॉमन प्रॉब्लम दूसरे शॉप्स में भी है। इसलिए ना वो अपने चारों कजन अब्दुल, शमशू, जाफिर और नौशद के साथ मिलकर ना
उसी सुपरमार्केट में पीछे जो 50 स्क्वायर फीट की ज़मीन थी उस पर 50,000 रुपये लगाकर एक मिक्सर, ग्राइंडर, वेइंग मशीन, सेलिंग मशीन, सेकेंड हैंड स्कूटर और एक किचन बनाते हैं। और वहीं से आईडी फ्रेश फूड कंपनी की शुरुआत करके इडली डोसा का बैटर हाइजीन क्वालिटी में बनाना शुरू कर देते हैं। इनिशियल टारगेट था कि 100 पैकेट तो हर रोज बिके, पर आपको पता 100 में से 90 पैकेट्स तो वापस ही आ रहे थे। उनको 9 महीने लग गए 100 से ज्यादा पैकेट्स बेचने में। इवन उस समय तक उनके 20 से ज्यादा स्टोर्स में टाई अप हो चुके थे। फिर 2006 और 2007 में जो थोड़ी बहुत सेविंग बची थी उसको लगाकर ना बेंगलोर के सीवी रमन नगर में एक किचन सेटअप करते हैं, जिस रोड पर गोपालन मॉल भी था, जिसकी वजह से ना उनके काफी कस्टमर बन गए और 3 सालों में उनका रेवेन्यू 50 लाख टच कर जाता है। पर रियलिटी तो कुछ और ही होने वाली थी, क्योंकि ना पीसी मुस्तफा एक फैसला लेते हैं कि वो 2009 में ना एक चैलेंज करेंगे। मतलब चेन्नई में 20 लाख रुपए लगाकर एक प्लांट सेटअप करते हैं, इस उम्मीद में कि अगर बेंगलोर में 3500 केजी इडली डोसा का बैटर बिक सकता है तो चेन्नई में पता नहीं कितना बिक जाए। पर द मूव फ्लिप, क्योंकि ना तब तक बहुत सारे राइवल्स खड़े हो चुके थे जो कि 20 रुपए पर केजी पर इडली डोसा का बैटर बेच रहे थे उनसे आधी कीमत पर, जिसकी वजह से मुनाफा तो उनके लिए दूर की बात है, जितना वो रॉ मटेरियल पर खर्चा कर रहे थे उसको वसूल कर पाना भी मुश्किल हो गया था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि बैंक से लोन लेने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि वो वापस बेंगलोर में आकर यहीं पर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर, क्योंकि बैंक बैलेंस खत्म होता जा रहा है, बैंक में कोई पैसा नहीं है, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग तक नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये कंपनी और कितनी बड़ी हो सकती। तभी मीनवाइल वो अपने एम्प्लॉयज और फैमिली मेंबर्स के साथ कैरम गेम खेलते हुए ना अपनी जिंदगी में जो भी कुछ हुआ उसको डॉट बाय डॉट कनेक्ट करे थे। तो यहाँ पर आता है हमारा सेकेंड बिजनेस लेसन, Resilience and principle stay always intact for entrepreneurs। यही कारण है कि स्टीव जॉब्स की आज कंपनी एप्पल $3.18 ट्रिलियन की है। मतलब ये है कि किस मकसद से हमने ब्रांड शुरू किया है वो हमेशा हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। आप इन लाइंस को ध्यान से सुनिए। Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. 2011 उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पीसी मुस्तफा अपनी आईडी फ्रेश कंपनी के अंडर ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, जिसमें से डायमंड कट वेफरी बिस्किट मिनी समोसा की तरह दिखता है। उसकी डिमांड ना सडनली बढ़ जाती है और एक दिन तो ताज होटल के मैनेजर से कॉल आती है कि वो उनके डायमंड कट वेफरी बिस्किट को 1000 किलो क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए वो 4 करोड़ देने के लिए भी तैयार है। ये इतनी रकम थी जितनी पीसी मुस्तफा की कंपनी एक साल में कमा रही थी। ये रकम ना उनके लिए एक तरीके से जैकपॉट की तरह था। वो अपना बैंक बैलेंस भर सकते थे, दूसरे सिटीज में एक्सपैंड कर सकते थे, पर उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने इतना बड़ा ऑफर क्यों रिजेक्ट किया। कारण पता क्या है? वैल्यू सिस्टम। क्योंकि आप देखोगे कि जो ताज होटल का मैनेजर था उसका कहना था कि वो डायमंड स्नैक को लिकर के साथ एज अ बार स्नैक सर्व करना चाहता था, जो कि ना पीसी मुस्तफा की कंपनी के वैल्यू सिस्टम के खिलाफ था। इसलिए ना उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। Product called Diamond Cuts. Yeah. And when I met Chef, he said this is a great product. We want to serve it as a bar snack. I was confused. We discussed and debated with my co-founders. Yeah. On one side, we had a huge order, and on the other side, we had a value system. The value system was conflicting with our business. अब उस समय ना उनको अपने कॉलेज का वो समय याद आता जब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर गए, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज उन्होंने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज और को फाउंडर के साथ डिटर्मिनेशन और करेज के साथ इतना बड़ा फैसला लिया, जिसकी वजह से ना उनको काफी खुशी होती है। फिर 2012 में आईडी फ्रेश फूड कंपनी के अंडर जितने भी ब्रांड्स हैं उनको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए ना जीरो इन्वेंट्री मॉडल पर काम करते हैं। अब आप सोचोगे ये क्या होता है? मतलब ये है कि कम से कम माल फैक्ट्री में हो और ज़्यादा से ज़्यादा माल मार्केट में बिके, जिससे ना उन्होंने अपनी 2 चीज़ों को इम्प्रूव किया। पहला, शेल्फ लाइफ। अगर आप देखोगे आईडी फ्रेश फूड की कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है, क्योंकि वो उसमें ज़ीरो प्रेजर्वेटिव और कम प्रेजर्वेटिव डालते हैं। वहीं पर अगर आप हल्दीराम, बीकाजी, लेस और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है उसमें ज़्यादा केमिकल्स और प्रेजर्वेटिव्स डाले होते हैं, जो कि ना हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं।
दूसरा है पार्टनरशिप मॉडल। मुंबई, हैदराबाद, गुजरात, पुणे और भी काफ़ी सारी सिटीज़ पे एक्सपेंशन करने के लिए खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की बजाय जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे ना, उनके साथ पार्टनर करके खुद के प्रोडक्ट बनवाने शुरू कर दिए। और लिटरली ये आइडिया हिट गया, क्योंकि चेन्नई, जहाँ पर उनके पहले प्रोडक्ट बिक तक नहीं रहे थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी। आज वही चेन्नई में उनका प्रोडक्ट पराठा और चपाती हिट है। उन्होंने कस्टमर के साथ ब्रांड लॉयल्टी और ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है। ये वही पीसी मुस्तफा की कंपनी है जिनके पहले एक दिन में 100 पैकेट्स तक नहीं बिकते थे, आज 50,000 केजी पैकेट्स बिक रहे। उन्होंने ना ये सब कुछ 2 मकसद से शुरू किया। पहला, गांव के लोगों के लिए कुछ करना, क्योंकि अगर आप देखोगे आज उनकी कंपनी में 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उनके खुद के गाँव में हैं। इनफैक्ट एक समय ऐसा था उनको किसी से फंडिंग तक नहीं मिल रही थी। आज 2 बड़े बड़े इन्वेस्टर से फंडिंग मिली है। पहले 2014 में हिलोइन वेंचर से, फिर 2017 में प्रेमजी सर से इन्वेस्टमेंट मिलती है। अब समय आ गया था अपने खुद के उस सपने को पूरा करने का कि ना तो पिताजी को 14 घंटे काम करने देना है, बल्कि उनको पूरी दुनिया घुमानी है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट देश विदेश में बिक रहा है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में कोई फर्क नहीं, हर एक स्टेट, हर एक सिटी में अच्छा वॉल्यूम से बिक रहा है। उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर दिन 1.1 लाख किलो उनका इडली डोसा का बैटर बिक रहा है और 4 लाख परोठास बिक रहे हैं। इनफैक्ट उनके कजन ने एक ऐसे यूनिक मशीन बनाई है जिसका उनके पास पेटेंट भी है। यही कारण है कि आज उन्होंने फोर्ब्स इंडिया में अपनी जगह बनाई। तो इस इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।